ये क्या है? ये वही है जो मॉडल्स पहनती हैं। वन पीस? पर मैं नहीं पहनूंगी। पता है ना, पति परमेश्वर होता है। अच्छे से पता है। जितना ये सब बातों पे ध्यान देती हो ना, थोड़ा काम ढूंढने में दो। अब तक तो जॉब मिल जाता। ढूंढ तो रहा हूँ यार, अब नहीं मिल रही तो क्या करूँ? विवेक अंकल से बात हुई? नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? मेहनत नहीं करोगे तो फिर काम कैसे मिलेगा? और ये घर चलाने के लिए मैं कब से अंकल से पैसा ले रही हूँ, अच्छा नहीं लगता। हद है यार तुम्हारा भी। नहीं, या तो पूजा पाठ या सिर्फ काम की बात। कभी प्यार मोहब्बत की बातें भी कर लिया करो। प्यार से ये घर नहीं चलता है पति देव, पैसे से चलता है। तो बात ही करना बेकार है। शोभा, जाओ करो पूजा। आती हूँ पूजा कर। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं पूजा की थाली लेके आती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे है श्लोक? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। काम कैसे चल रहा है? अभी ढूंढ ही रहा हूँ दीदी। अच्छा। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस 10 मिनट पहले आ गई। अच्छा, आप भी ना कहीं भी कुछ भी कह देते हैं। वैसे ना तुम दोनों को ऐसे देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे भी पति पत्नी के बीच में ये सब चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सुना, पति पत्नी के बीच ये सब चलते रहना चाहिए। हाँ, सुन भी लिया और समझ भी लिया पति देव। चले चले। सुनो, विवेक अंकल से बात करना मत भूलिएगा। हेलो विवेक जी। सर मैं ये कह रहा था कि 6 महीने हो गए और अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जी जी, चलिए ठीक है सर, जैसा भी हो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके। शोभा, आज तो पूजा ना बहुत अच्छे से हो गई। हाँ दीदी, बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। अच्छा चल मेरे घर पे, मेरे हाथ की चाय पिलाती हूँ तुझे। पर आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं दीदी? इसमें तकलीफ किस बात की? चल मेरे साथ, मुझे ना कुछ दिखाना भी है तुझे। हाँ अच्छा। मेरी हाथों की चाय, ये लो। शुक्रिया। शोभा, एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हारे और श्लोक के बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ। वो क्या है ना, 3 साल हुए तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। दीदी, श्लोक का बस चले ना तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर दे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि एक बार इनकी परमानेंट जॉब लग जाए, उसके बाद थोड़ा बेहतर रहेगा। ये बात तो तुम्हारी सही है। ओह, अरे जो दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई ना, वो तो मैंने लाया ही नहीं। तुम रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ, ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। श्रुति के लिए बनवाया है। अब उसकी भी शादी होगी तो दान दहेज लगेगा ना। आपका इतना प्यार देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप उसकी सौतेली माँ हैं। अच्छा, श्रुति नहीं दिख रही है कहीं, कहाँ है वो? वो सोई होगी। वैसे ना आजकल उसका कुछ पता ही नहीं चलता। दिन भर फोन पे लगी पड़ी रहती है, वीडियो बनाती है और कह रही थी कि मुझे मॉडलिंग करनी है। नमस्ते शोभा दीदी। नमस्ते श्रुति, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। आओ बैठो। वो क्या है ना, श्रुति की जॉब लग जाए ना तो मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, नहीं तो सारा दिन दिमाग ना उसी में रहता है। सुनिए, आपको मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी सौतेली माँ हो ना, सौतेली माँ की तरह रहो। सगी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? देखा शोभा,
कैसे बातें करके गई, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम क्या करें, हम कहाँ गलत है। आप परेशान मत हुई, मैं बात करूंगी ना श्लोक से। उनके कई लोग जान पहचान वाले हैं, कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये सब क्या था? क्या हुआ बेटा? तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे काम दिला दो बोलने की? उससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे तुम चाहती क्या हो? मुझे अच्छा ऑफर मिलेगा तो मैं काम नहीं करूंगी? मुझे पागल समझ के रखा है तुमने? अरे बेटा, ये घर भी चलाना है, मेरे अकेले से ये घर नहीं चलेगा। फिर से रोना धोना स्टार्ट मत करो। और मैं तुम्हें आखिरी बात बता रही हूँ कि आज के बाद तुमने मेरे जॉब के बारे में किसी से भी बात किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अरे श्रुति सुन तो मेरी बात। श्रुति, कैसे समझाओ इस लड़की को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं खुद को क्या समझती है, हर टाइम टोकती रहती है और कुछ काम तो है नहीं उसके पास। ये लड़की कयामत है, कयामत। विवेक अंकल से बात की? आज उन्हीं से मिलने गया था मैं। अरे वाह, आज तो आपने मेरी बात मान ली। मैं तो तुम्हारी बात हमेशा मानता हूँ, तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मानती। वो श्रुति के लिए काम के लिए बोल रही थी। कैसी बात कर रही हो यार तुम? यार मेरे पास खुद काम नहीं है और धक्के खा रहा हूँ मैं, और किसी और का बोझ मैं अपने सर पे नहीं लूंगा। एक बार मिल तो लेना श्रुति से जाकर। ठीक है, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं? अच्छा चलो, सुबह पूजा के लिए जल्दी उठना है। अरे यार, एक तो ये तुम्हारी पूजा ना, बीवी हो तुम मेरी। सो जाओ। अच्छा सुनिए, मैं प्रेरणा दीदी के साथ पूजा के लिए जा रही हूँ। आप उस श्रुति से बात कर लीजिएगा। ठीक है। अरे श्लोक जी, आप? ये आपके दरवाजे पे एक कैमरा लगा है क्या? नहीं तो। कमाल है, मेरे बेल बजाने से पहले ही आपने दरवाजा खोल दिया। अरे मुझे लगा कि मम्मी आई हुई है, वैसे मम्मी घर पर नहीं है। अब मैं जानता हूँ, मैं आपसे मिलने आया था। मुझसे? शोभा है ना, वो बता रही थी कि आप जॉब सर्च कर रहे हो। हाँ। मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल भी लूंगा और बात भी हो जाएगी। अब अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए ना प्लीज। आप बैठ के, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। सो कोई जॉब प्रेफरेंस है आपकी? नहीं, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, बट कुछ डिसेंट वर्क चाहिए मुझे ना, फालतू के जॉब्स वगैरह नहीं करने। काफी खूबसूरत हो। क्या? अब आई मीन काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी। थैंक यू। तो आई सजेस्ट कि आपको जॉब भी वही चुनना चाहिए जिसमें ये सब चीजें मैटर करें। आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती हैं? आपको लगता है मैं मॉडल बन सकती हूँ? ऑफ कोर्स, आई मीन आप अपने आप को देखिए, एक मॉडल के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स आपके अंदर हैं। एक्चुअली ना मैंने भी यही सोचा था, मुझे भी मॉडल बनना था, पर मेरी माँ है ना मुझे कुछ भी करने नहीं देती है। इट्स ओके। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो फोटोग्राफर है, अगर आप कहें तो मैं शाम को उससे बात करके देखूं? हाँ आप कहते तो मैं कर लूंगी। वैसे आप क्या करते हो? अब मेरा तो काफी फैला हुआ बिजनेस है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। सो मैं लोगों की मदद करता हूँ, तो इसलिए काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे। अरे मैं बातों बातों में आपको चाय पूछना ही भूल गई। आप चाय पियोगे ना? व्हाई नॉट। ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। क्या हुआ? देखो। चाय बनाते बनाते अपनी उंगली जला ली। मुझे चाय बनानी नहीं आती है। तो जब नहीं आती थी तो बनाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली मैं आपको इम्प्रेस करना चाहती थी। शिट, अब मुझे जाना होगा। आई मीन लेट हो रहा हूँ मैं। बाद में मिलते हैं। और हाँ, चाय बनाना सीख लो। क्या कर रहा है यार? अंधा है क्या? पूरी ड्रेस गंदी करती। पता कितनी महंगी ड्रेस है? सॉरी साहब। और 1 मिनट, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब, वो थोड़ा बैठे बैठे थक गए थे तो सोचा थोड़ा टहल लेते हैं। तुझे सैलरी यहाँ पे चौकीदारी की मिलती है, टहलने की मिलती है? तो जा अपना काम कर। जी साहब। नमस्ते दी। नमस्ते। वो शोभा ने श्रुति के लिए बात करने को बोला था, इसीलिए आया हूँ। वो अंदर ही है, जाओ जाके बात कर लो। मैं मंदिर जा रही हूँ। ओके। श्रुति, श्रुति। अरे आप इस टाइम पे? आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये क्या है? तुम्हारे लिए ड्रेस। पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे तुमने मेरे लिए अपना हाथ जला लिया, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। ये कैसी ड्रेस है? मैं नहीं पहन सकती ऐसी ड्रेस। अरे क्यों नहीं? मॉडलिंग करनी है कि नहीं करनी है तुम्हें? बनना है, पर मुझसे नहीं पहना जाएगा ऐसी ड्रेस। देखो, अगर मॉडलिंग करनी है ना तो ऐसी ड्रेस पहननी ही पड़ेगी। जाओ उसको पहन के आओ। अरे इतना सोचो मत, जाओ जाके पहन कर आओ। अब मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम ना फोटो शूट के लिए रेडी रहना। ओके। नमस्ते दीदी। श्लोक भैया आए थे आपके घर पे। हाँ हाँ पता है। ये ले प्रसाद। और मेरे घर के अलावा दूसरों के घरों पे भी तू जरा ज्यादा ध्यान देगा ना तो तेरे लिए अच्छा होगा, समझा? सुनिए ना, मैं जरा आती हूँ। अब तुम कहाँ चल दी? चाचा जी आए हुए हैं, उनसे मिलने जा रही हूँ। थोड़े पैसे भी लेने हैं और तुम्हारे जॉब का तो कुछ पता नहीं है, तो
सुबह आऊंगी। ओके। हेलो, अरे वो आपने फोटोशूट के लिए बोला था ना? एक्चुअली मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था। मैंने उस फोटोग्राफर को बुला लिया है। सुनो ना, तुम एक काम करो, तुम ना मेरे घर आ जाओ। वो क्या है ना कि तुम्हारे घर पे प्रेरणा दीदी रहेंगी, तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। और हाँ, वही वाली ड्रेस पहन के आना। ओके। हेलो मैडम जी, आज तो बड़ी बंठन के जा रही हैं, कुछ स्पेशल है क्या? ए, वॉचमैन है तू, और वॉचमैन की तरह रहे। अपने काम से काम रख, नहीं तो कंप्लेन कर दूंगी तेरी। बड़ा आया। काम ही तो कर रहा हूँ मैडम जी। जा कहाँ रही है? श्लोक, श्लोक आ गई तुम? जी, मुझे फोटोग्राफर नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, फोटोग्राफर वो बस आने ही वाला है। ओके। ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे? तुम्हें देख रहा हूँ। पता क्या, अगर मैं अनमैरिड होता ना तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती। बस गर्लफ्रेंड? हाँ, मतलब पहले गर्लफ्रेंड, उसके बाद वाइफ। अच्छा, फ्लर्ट कर रहे हो आप मुझसे? ऐसा कुछ नहीं है। तो बैठो ना, मैं फोटोग्राफर को फोन करके आता हूँ। प्लीज हैव अ सीट। थैंक। सॉरी यार श्रुति, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो फोटोग्राफर है ना, उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो वो आ नहीं पाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक कर दूंगा। हाँ, तुम एक काम करो, तुम रेडी हो जाओ। बेडरूम में ना शीशा लगा है। ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। परफेक्ट। थोड़ा बालों कैसे करो। क्या बोलते हैं? बैठो। ये देखो। वाओ, कितने अच्छे पिक्चर्स हैं। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। और आप बहुत अच्छा फोटो क्लिक करते हो। तुम हो ही इतनी सुंदर कि फोटोज तो अच्छी आएंगी। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अभी ना। फिर से आप मेरे लिए कुछ लेके आए? ये देखो। वाओ, ये तो मेरी फेवरेट है। मुझे पता था। अरे आप भी लो ना। खा लिया। अगर शोभा दीदी भी होती तो आप ऐसे ही खाते? शायद नहीं। क्या ही बताऊं, हम दोनों के बीच में ना प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं है। तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं कितना अकेला फील करता हूँ। मैं समझ सकती हूँ। मम्मी के जाने के बाद पापा ने भी दूसरी शादी कर ली और फिर वो तो चले गए मुझे अकेला छोड़ के।
मैं समझ सकता हूँ। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ श्रुति? क्या हम दोनों एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं? कौन है? खिड़की में कौन है? अच्छा, तो यहाँ से छुप छुप कर मेरी बेटी को देख रहा था? हाँ, अरे तुझे शर्म नहीं आई? ये सब काम करता है तू? हम कुछ नहीं कर रहे थे दीदी, सच बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे थे। तभी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई घटिया वॉचमैन? क्या हुआ प्रेरणा दी? देख ना, ये नालायक इस खिड़की से ते नहाते हुए देख रहा था। क्या श्रुति को? क्या बे, तुझे मैंने उस दिन में यहाँ देखा था। नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे थे साहब। अरे इसकी तो कंप्लेंट करनी चाहिए। हमारी नौकरी चल जाएगी, काहे गरीब के पेट पे लात मार रही है? अरे ये सब तू मेरे घर में झांकने के पहले सोचना चाहिए था। दीदी सुन तो लो हमारी बात। तू जा रहा है या पुलिस को कॉल करूं? बोल। हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारे जैसे चौकीदार यहाँ नहीं मिलेगा आपको, और आगे कुछ हो गया ना तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। चल निकल यहाँ से। निकल। बदतमीज कहीं का, निकल यहाँ से। जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं करनी आपकी नौकरी। नालायक कहीं का। श्लोक, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं शोभा, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माथे पे पसीना? डॉक्टर के पास चले? शोभा मैं नहाऊंगा तो शायद ठीक हो जाऊंगा। मैं नहा के आता हूँ। इनको अचानक से क्या हो गया? इतनी रात हो गई है, सोना नहीं है क्या? शोभा दीदी हमारे घर में कोई घुस गया है और वो मेरी मम्मी को। प्लीज आप लोग जल्दी चलिए मेरे साथ। प्रेरणा दीदी को क्या? प्लीज आप लोग मेरे साथ चलिए प्लीज, जल्दी। दी, उनकी सांसें नहीं चल रही है। प्रेरणा दी आगे खोलो। दी, प्रेरणा दी, पुलिस को फोन लगाओ। प्रेरणा दी। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या हुआ, इतनी गुमसुम सी क्यों? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ, पर प्लीज खुद को संभालो। प्रेरणा दीदी की बहुत याद आ रही है। अब पता नहीं उनके साथ कौन और क्यों ऐसा करेगा। मुझे ना वो वॉचमैन पर शक है। कहीं देखो प्लीज तुम इतना मत सोचो, ये पुलिस का काम है। और देखो जो भी गुनहगार होगा ना, पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। शोभा दीदी, श्रुति, क्या हुआ? दीदी मुझे मेरे घर पे बहुत डर लग रहा है, मुझे वहाँ नहीं रहना। मैं आप लोग के घर पे कुछ दिन के लिए रह सकती हूँ क्या? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा जितना मन करे उतने दिन तुम रह सकती हो। चलो अपना सामान रूम में रख दो। अच्छा किया तुम आ गई। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। थैंक यू। मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, तुम ताकि ले जाओ। ये तुम्हारा कमरा। एक्टिंग तो बहुत बढ़िया करती है तुम। तुमने ही कहा था ना एक्टिंग और मॉडलिंग करने की। एकदम शातिर हो गई।
क्या हुआ? मुझे इतनी जल्दी जल्दी में क्यों बुलाया? एक्चुअली ना मम्मी मार्केट गई हुई है, मुझे आपको देखने का मन कर रहा था। अच्छा, सुबह तो देखा था जब उस मान सिंह को निकाला था। अरे बाबा वैसे नहीं, और करीब से देखना था। तो फिर अपनी वाइफ को कब डिवोर्स दे दें? बहुत जल्द। फिर तब तक मैं क्या करूंगी? मुझसे प्यार। ये सब क्या चल रहा है? दी प्लीज मेरी बात सुनिए आप। मैं तो श्रुति को बस जॉब का ऑफर देने आया था। तो इसे जॉब का ऑफर देने आया था? अरे झूठा, तेरी औकात क्या है? तो इसे जॉब देगा? सारी दुनिया में तुझे मेरी बेटी मिली। दी प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ प्लीज। मैंने सब देख लिया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। बता दी ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमने जो वादा किया था वो याद है ना? बिल्कुल याद है। तो पूरा करेंगे। बहुत जल्द। और वैसे भी अभी तो बस एक ही काम पूरा हुआ है ना, ये काम और बाकी है। आ जाओ आप लोग, खाना लग गया है। वैसे आज खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया था। ज्यादा नाटक करो मत, तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। क्या? यही कि इतना दिखावा करते हो प्यार का और कुछ पता तो है नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि आज कुछ है और आपको पता नहीं। कुछ है? आज हमारी एनिवर्सरी है। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, पर श्रुति के आने से सबका सब धरा रह गया। कुछ धरा का धरा नहीं रहा मेरी जान। आंखें बंद करो। मुझे सब कुछ याद था, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। पर ये तो बहुत महंगा है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था। तुम खुश हो ना? श्रुति क्या हुआ? दी मुझे अकेले डर लग रहा था। और मुझे अकेले नींद भी नहीं आती। तो क्या मैं आप लोग के साथ सो सकती हूँ? हाँ आ जाओ।
पे? दीदी वो रात को मैं पता नहीं कब आई, मुझे कुछ नहीं पता है। तुम अभी इस कमरे से बाहर निकलो, निकलो। वो तो बच्ची है, तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए ना। अरे लेकिन मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? मैं इसको आज ही इस घर से निकाल दूंगी। अरे एक मिनट, लेकिन तुमने ही तो उसे यहाँ रहने दिया था। मुझे कुछ नहीं सुनना है और मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। अभी तुम कहाँ जा रही हो? पूजा के लिए जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ। मानसिंह, तुम? हाँ हम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं जानती हूँ कि तुमने ही प्रेरणा दीदी का खून किया है। हम थोड़ी खून किए हैं, इल्जाम तो आपको अपने पति पे लगाना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? उस दिन क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। उस दिन श्रुति बंधन के जा रही थी। जब वो तुम्हारे घर की तरफ मुड़ी तब हमको लगा कि दाल में कुछ काला है। हम पीछा किए और जब हम खिड़की में झांके तो हमने देखा मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। तुम अपना पाप छुपाने के लिए मेरे निर्दोष पति को फंसाना चाहते हो? आपको जो समझना है समझ लीजिए मैडम जी, बदला तो हम लेके रहेंगे। क्या जरूरत थी रात में ये सब करने की? फिर रोक लेते ना, क्यों नहीं रोका मुझे? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अरे हमें चीजों को प्लानिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। देखो मुझे कुछ नहीं पता है, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ सोते हुए नहीं देख सकती हूँ। अरे वो शोभा तुम्हें घर से बाहर निकाल देती तो क्या करती तुम? घर से बाहर तो वो निकलेगी, मैं नहीं। अरे वही निकलेगी, लेकिन उसके लिए डिवोर्स लेना पड़ता है, उसके लिए समय लगता है। तो फिर माँ को मारने से पहले कुछ क्यों नहीं सोचा? तुम्हारी माँ को मैंने अकेला नहीं मारा था, तुमने भी मेरी हेल्प की थी। मुझे कल रात को ही समझ जाना चाहिए था जब तुमने मुझे वो हार दिया। देखो शोभा, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसा जल्लाद मिलेगा। और तुम्हारे लिए वो हार था, प्रेरणा दीदी ने तुम्हारे लिए बनवाया था। शोभा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम दोनों ने मिलकर मेरी प्रेरणा दीदी को मार डाला और मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। तुम दोनों सड़ोगे जेल में। मैं अभी की अभी पुलिस को बुलाती हूँ। शोभा मैडम,
थे आपसे कि दोनों बहुत शातिर है, आप हमारी बात मानी ही नहीं। मान सिंह, तू हमें सब पता चल चुका है। अब सच सच बता दे उस दिन क्या हुआ था। बताता हूँ। मैं और श्रुति एक दूसरे को प्यार करते हैं, और ये बात एक दिन उस प्रेरणा को पता चल गई। हमने लाख समझाया, उसके बावजूद वो शोभा को सारी बात बताने की धमकी देने लगी। अब देख लिया, अब मैं जाकर शोभा को बोल दूंगी तुम उसको डिवोर्स देने वाले हो। मम्मी तो मर गई, अब क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या करेंगे? किशन, ये मैंने जानबूझ कर नहीं किया है, सीरियसली। अब देखो, जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकता हूँ, पर प्लीज प्लीज मुझे कुछ सोचने दो। किशन, हमें ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि इस घर में चोरी हुई है। मेरे पास एक प्लान है, अभी थोड़ी देर के बाद ना तुम मेरे घर पे आना। मतलब तुम दोनों ने मिलकर चोरी का ड्रामा रचा ताकि सारा शक वॉचमैन मान सिंह पर चला जाए। जी। क्या प्रॉब्लम थी हमारी शादी में? क्या प्रॉब्लम थी मुझ में? बोलो। फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं तुमसे। सुबह शाम जब देखो तो पूजा पाठ। अरे शादीशुदा जिंदगी जैसा हमारे बीच में कुछ था ही नहीं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। सर ले जाइए इन्हें। ले चलो इन्हें। अरे कितना दूध में पानी मिलाते हो, जरा भी लिहाज नहीं है। बाबा रे बाबा, पागल हो गए हो क्या? समझ में नहीं आता। परेशान हो गई हूँ रोज रोज बोल बोल के, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते। ये लो। भगवान झूठ ना बुलवाए हमसे, और सच तुम सुन नहीं सकोगे। लेकिन हमारे दूध में ना आजकल बहुत पानी मिलाने लग गए हो। बीबी जी, हम आपके तो क्या किसी के भी दूध में पानी नहीं मिलाते हैं। अच्छा, हमसे झूठ बोलोगे अब? अरे हम अपनी लुगाई की कसम खा के कहते हैं, हम दूध में पानी नहीं मिलाते हैं। आप इसी बात को रोज रोज लेकर के हमसे बहस करती रहती है। हमारे मायके में ना 50 गाय थी, देख के बता सकते हैं कि दूध में पानी है या पानी में दूध, और चख के बता देंगे कि कितना पानी भरा है तुमने।
भगवान झूठ ना बुलवाए हमसे और सच तुम सुन नहीं सकोगे, लेकिन ये 2 लीटर दूध में ना आधा तो पानी ही भर दिया है तुमने। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी करने के चक्कर में ना हमारा दूध आधा हो गया है। अब वो कौन भर के देगा भला? वो तो आप ही ने पिया है ना। बिंदु से चालाकी, वाह जी वाह। तुम्ही को जानना था ना कि दूध में पानी है या नहीं, सो बता दिया मैंने। अब भर के दो दूध, वरना पैसे भी नहीं दूंगी, समझे? ये लो भरो। वैसे भी पिछले 2 महीने से कौन सा पैसा दिया है आपने? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। आपकी मॉर्निंग तो मुझे गुड नहीं लग रही। लगता है बिंदु आंटी के अलार्म ने आपको फिर से जगा दिया। काश कोई इनके स्पीकर का वॉल्यूम कम कर पाता। उनका वॉल्यूम तो उनके हस्बैंड भी कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कहते। अच्छा ठीक है, अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए, हम बैडमिंटन खेलने जाएंगे। बेटा आज रहने देते हैं, आज मन नहीं कर रहा। कोई बहाना नहीं चलेगा। ये बैडमिंटन ना मैं आपकी सेहत के लिए खेलती हूँ, आपके शौक के लिए नहीं। अब चुपचाप उठिए और रेडी हो जाइए। चलिए। बेटा दूध ले लीजिए साहब जी। तो बेटा तुम रहने दो, मैं लेता हूँ। क्या हुआ मदन, ये चेहरा क्यों लटका के रखा है? क्या बताएं साहब जी, वो आपकी पड़ोसन है ना, 1 नंबर की चालू है। हमारे दूध को पानी बताकर रोज आधा लीटर दूध गटक जाती है और आधा लीटर एक्स्ट्रा दूध भी लेके जाती है। अब काहे नहीं समझाते उनको? अरे उन्हें समझाने की हिम्मत तो उनके पति में भी नहीं, और हम तो पड़ोसी ठहरे। ठीक कह रहे हैं साहब। वैसे भी उनके कारनामे से पूरा मोहल्ला परेशान है। उनका पति कैसे झेलता होगा उनको? जाने दो, तुम्हें तो उनकी आदत पता ही है। सुबह सुबह अपना मन उदास मत करो। लाओ दूध दे दो। ये आंखें बड़ी कर करके कहाँ घूर रहे हो? कहीं नहीं चाची, मैं तो बस पढ़ाई करने के लिए जा रहा था। भगवान झूठ ना बुलवाए हमसे और सच तुम सुन नहीं सकोगे। लेकिन अगर हमारे पति के रिश्तेदार के बेटे नहीं होते ना, तो तुम्हारी ये सारी पढ़ाई लिखाई भुला देती मैं। पकड़ो ये, और ये भी लो। पढ़ाई लिखाई बाद में करना, पहले जाओ और ये कपड़े डालो सुखाने। ठीक है। सुबह से इतने काम थे, अच्छे से तैयार होने का वक्त ही नहीं मिला। पापा आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। ओए रुको। ये कोई तरीका है खेलने का? इतनी मेहनत से साफ किए थे ये कपड़े, सारे गंदे कर दिए। आंटी शटलकॉक एकदम नया है, आप देखिए ना, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। हमारे आंखों में मोतियाबिंद है जो दिखाई नहीं देता हमें। आंटी शटलकॉक गलती से गिर गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन अगर गिर गया तो गिर गया। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अगली बार का मौका आने दूंगी तब ना।
आंटी आप ना देखा, आज मैं काफी थक गया और तुम्हें भी कॉलेज जाना है, चलो। कहाँ थे तुम? कब से धूप में खड़े होकर इंतजार कर रही हो। मेरी जो प्यारी चाची है ना, वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे खुद से अलग ही नहीं होने देती, इसीलिए अपने घर का सारा काम मुझसे करवाती है। तो अच्छा है ना, अगर सारे काम आते होंगे तो शादी के बाद लाइफ आसान है। वैसे शादी के बाद वाले काम भी मुझे बहुत अच्छे तरह से आते हैं। यार, हमारा टाइम कब आएगा? चले चलो। हाँ बोल। पता है, पर अब वो सब बकवास बातें करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ऐसा क्या है आज? वो आज मेरे पति आ रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा छोड़, फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ये लीजिए। आपने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। कैसी लग रही हूँ? कैसे लग रही हो मतलब? कैसे हमेशा लगती वैसे लग रही हो। ये देखिए, हमने नई साड़ी खरीदी है, खास आपके लिए पहनी है। बताइए ना, कैसी लग रही है? यार, हर दूसरे दिन में तुम नई साड़ी खरीदती हो, सस्ती धसती हो, बैठी हो, तो क्या क्या अलग है तुम्हारा? अब प्यार की नजरों से देखोगे तो ही तो अलग नजर आएंगे ना हम। यार प्लीज, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज। आपकी थकान उतारने का तरीका हमें पता है। अच्छा सुनो ना, मेरा वो ब्लाउज का डोरी नहीं लग रहा है, आप लगा दोगे क्या? उठो ना। यार मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत थका हूँ। आओ ना, लगा दो ना। क्या हुआ? बांधिए ना। और नमित, पढ़ाई कैसी चल रही है? इस बार आईआईटी निकाल लोगे ना? हाँ चाचा, पढ़ाई तो। अरे कैसे नहीं निकालेगा आईआईटी? पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान जो रख रही हूँ इसका मैं। दूध से लेके बादाम, खाना, पानी, सब कुछ टाइम टू टाइम दे रही हूँ। खूब ध्यान रखो अपनी पढ़ाई लिखाई का। भैया को तुमसे ना बहुत उम्मीदें हैं। अरे नाश्ता खत्म कर लो ना, बातें तो बाद में भी होती रहेगी।
कॉलेज प्रोजेक्ट की फाइल तो भूल ही गई। अगर नहीं ले गई ना तो मैम बहुत गुस्सा करेंगी। अरे सुनो, ये सामान जाके अंदर रख दो और सब्जियां धोना शुरू करो। और खबरदार, उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझे? जाओ अब। ये स्कूटी कौन लगाकर चले गया है घर के आगे? हम नजर ना रखे ना तो कोई लूट कर चला जाए घर यहाँ से। किसकी है ये स्कूटी? निकालो यहाँ से। सॉरी आंटी, वो एक्चुअली मैं कॉलेज जा रही थी और अपनी प्रोजेक्ट फाइल भूल गई, बस वही लेने गई थी। मैं बस जा ही रही हूँ आंटी। भगवान झूठ ना बुलवाए हमसे, और सच तुम सुन नहीं सकोगी। लेकिन आजकल के बच्चों के ना बड़े अलग ही टशन है। एक तो गलती पे गलती किए जाओ, ऊपर से सॉरी बोल के खिसक लो। क्यों? आंटी मुझे बहुत देर हो रही है, आपसे बहस करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तो हम क्या वेले बैठे हैं यहाँ पे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे कहाँ जा रही है? रुक। जा सकती हो, जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गमला तोड़ने की? आंटी आप यही डिजर्व करते हो। कहाँ जा रही है? रुक जा, ऐसे कैसे जाने दे दूं तुझे? अब तू जब तक मेरे गमले का भरपाई नहीं करके देगी ना, तब तक जाने नहीं दूंगी तुझे। और अगर जाने दे दिया ना तो मेरा नाम बिंदु नहीं। ये जो गमला तोड़ा है ना, उसका पैसा निकाल। निकाल। मुंह क्या देख रही है? बिंदु ये क्या कर रही हो तुम? जाने दो उसे। बेटा आप जाइए। तुम भी किन चीजों में फंस जाती हो? मना करता हूं ना मैं। जाओ। जी पापा। ऐसा मैं अपनी वाइफ की हरकतों के लिए माफी मांगता हूँ। अरे अरे, आप क्यों मांगेंगे माफी? चुप करो तुम। चलो मेरे साथ आओ। नहीं, मैं अपने गमले का पैसा लेके रहूंगी। अरे गमला क्या भर में, आओ इधर। छोड़ो मुझे। आप तो हमें ही डांटने लग गए। तो और क्या करूं? आरती उतारू तुम्हारी? अरे वो बच्ची है, एक बच्ची से झगड़ा कर रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भगवान झूठ ना बुलाए हमसे, और आप सच सुन नहीं सकेंगे। लेकिन गलती उस लड़की की थी, हमारी नहीं। देखा नहीं आपने किस तरह कैची की तरह जुबान चला रही थी अपनी? ऊपर से मेरा गमला भी तोड़ दिया। तुम्हारी जुबान से तो फूल बरस रहे थे। अरे बस करो यार। जब भी मोहल्ले में किसी के साथ कुछ गलत होता है तो तुम्हें लगता है उनकी गलती है, हमारी तो गलती है नहीं, है ना? और नहीं तो क्या। हाँ। देखो बिंदु, अपनी ये आदत ना सुधार लो, वरना आगे तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा ना तो बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। एक भी ढंग की साड़ी नहीं है क्या? कोई और दिखाओ। ये कितने की है? 2000 की है, आप 1000 रुपए में ले लीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? और दिखाओ। ये देखिए मालकिन, ये मेरे पास अंतिम साड़ी बची है दिखाने को।
इसका 300 दूंगी, बताओ दोगे? मालकिन इतनी तो खरीद भी नहीं आती है मेरी। देना है तो दो, वरना जाने दो। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, साड़ियाँ समेटो, मैं पैसे लेके आती हूँ। एक साड़ी कम है। ये लो। मालकिन, मेरी एक साड़ी नहीं मिल रही है। आपके साड़ी के साथ तो नहीं चली गई? क्या मतलब? भगवान झूठ ना बुलवाए हमसे, और सच तुम सुन नहीं सकोगे। पर हमें तो ये लग रहा है कि एक साड़ी के बदले 2 का पैसा लेना चाहते हो हमसे। हम सच बोल रहे हैं मालकिन। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने चोरी कर ली आपकी साड़ी? नहीं मालकिन, हम कहाँ ये बोल रहे हैं। बोलने से तो यही लग रहा है। लेकिन चुप, बिल्कुल चुप। अपनी बकवास बंद करो, साड़ियाँ समेटो और जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया उसने, और ऊपर से एक साड़ी भी मेरी चुरा ली। अरे ओ भैया, कहाँ बड़बड़ा रहे हो इतना? ये घर देख रहे हो ना? हाँ। ये घर से कोई कभी खुश होकर नहीं जा सकता। अरे इनके पति भी इनसे खुश होकर नहीं निकलते हैं। हम तुम क्या चीज हैं? अरे चलो, देख लेगी तो बवाल हो जाएगा। अरे आज आप इतनी जल्दी उठकर जा रहे हैं? मैं तो सोच रही थी कि हम साथ में बैडमिंटन खेलेंगे। एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया, उनसे मिलने जाना है। रात तक लौटूंगा। ठीक है, पर ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा और लंच भी टाइम से करना, और मुझे जाकर ही फ़ोन करना। और कुछ आदेश इस बात के लिए? हाँ, जल्दी घर आ जाना। पक्का। और तुम भी बाहर से मंगवा कर कुछ खा लेना। चलो बाय। हमें हमारा टाइम मिलने वाला है। मेन डोर बंद कर दिया ना? बाहर का दरवाजा का ताला तो लगा दिया, पर मेरे दिल के दरवाजे का ताला टूट रहा है। इतना सब कुछ। तुम इतनी सुंदर दिखती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम मेरी तारीफ ही कर रहे हो ना? हाँ बाबा, पर तुम मुझे बता देती तो मैं भी थोड़ा सा तैयार होके आता ना। अगर बता देती तो तुम्हारे चेहरे पर यह सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन कैसे देखने को मिलता? तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइजिंग गिफ्ट दिया, बदले में मेरा भी हक बनता है तुम्हें कुछ देने का। मेरे लिए है? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए है।
मैडम जी, आज 3 महीने हो गए हैं, दूध का पैसा अभी तक मिला नहीं है। अगले हफ्ते आकर ले लेना, ठीक है? मैडम जी, आप 3 महीने से बार बार यही कह रही हैं, इस बार कम से कम 1 महीने का तो दे दीजिए। तुम्हारी सुई तो एक ही बात पर आकर अटक गई है। पैसे पैसे पैसे, बोला ना दे दूंगी अगले हफ्ते, जाओ आप। मैडम जी, अपने हक का पैसा मांग रहा हूँ। हमारा बच्चा बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर बच्चे की तबीयत खराब नहीं होती तो 1 महीना और रुक जाता, पर अब नहीं रुक सकता। धमकी दे रहे हो हमें? जानते हो हम कौन हैं? मैडम जी, आप कोई भी हो, मुझे पैसे दे दीजिए। और हाँ, कल से मैं दूध देने नहीं आऊंगा। भगवान झूठ ना बुलवाए हमसे, और सच तुम सुन नहीं सकोगे। लेकिन अब तो तुम्हारे पैसे हम बिल्कुल नहीं देंगे, समझे? जाओ कर लो जो करना है। मुझे मेरे पैसे क्यों नहीं देंगी? इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, भगवान सब देख रहा है। देखो तो इस आदमी की हिम्मत कितनी बढ़ गई है, मुझसे जुबान लड़ा रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। तू जा, नहीं देते तेरे पैसे, कर जो करना है। और आगे से मेरे घर के आसपास दिखाई भी मत देना, वरना टांग तोड़ दूंगी तेरे। फिर जाके ना अपने बच्चे के साथ अपना भी इलाज करवा लेना। चल जा यहाँ से। और आप सब क्या तमाशा देख रहे हैं? कोई काम नहीं है? जाओ अपने अपने काम पे लगो। कोई काम ही नहीं है लोगों को। मदन, बच्चे के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अभी 2000 रुपए चाहिए, उसके बाद डॉक्टर बताएगा कि और कितना लगेगा। ये रखो और अपने बच्चे का इलाज कराओ, और कम पड़े तो बता देना। पर आपने तो दूध के पैसे बहुत पहले ही दे दिए थे, फिर इतने सारे रुपए? ये पैसे दूध के नहीं, मानवता के नाम के हैं। तुम जाओ और अपने बच्चे का इलाज करवाओ। आप मेरे लिए भगवान के समान है। जाओ। अंकल, अंकल आपने बहुत अच्छा किया उस गरीब के पैसे देके। मैं भी चाहता था कि चाची उसको उसके हक का पैसा दे दे, पर वो किसी की सुनती कहाँ है। वाह जी वाह, हमारी शिकायत कर रहा है, दिखाती हूँ इसे। हमारे घर में रहकर हमारी ही शिकायत करते हो? वाह जी वाह, ये तो वही हिसाब हो गया ना, वो मुहावरा है ना, घर का भेदी लंका ढाई। और आप, क्या जरूरत थी आपको उस मदन को पैसे देने की? ये छोटे लोगों को मुंह लगाकर उनकी मदद करने की जरूरत नहीं है, समझे? एक नंबर के झूठे होते हैं, झूठे। वो झूठ नहीं बोल रहा था, उसे सच में पैसों की जरूरत थी। और आप ये कैसे जानते हैं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ? इंसान देख के पता चल जाता है। ऐसे लोग सिर्फ प्यार के बोल के भूखे होते हैं। भगवान झूठ ना बुलवाए हमसे, और सच आप सुन ना सकोगे, लेकिन प्यार और इंसान समझने की बात आप ना करें तो बेहतर होगा। इतनी समझ होती ना आपके अंदर तो आपकी बीवी आपको तलाक देकर नहीं जाती, आपकी उस बेटी को और आपको छोड़कर नहीं जाती। देखिए, वो हमारा पर्सनल मैटर है, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। पर्सनल मैटर है? वाह जी वाह, तलाक लेकर पूरे मोहल्ले का नाम बदनाम कर दिया है, और कहती हूँ पर्सनल मैटर है। आप जैसे लोगों को ना मोहल्ले से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। तेरी इतनी हिम्मत कहाँ देखी है आपने अभी मेरी? अगर आज के बाद मेरे पापा से इस लहजे में बात की ना, तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ। त्रिशा, चलो यहाँ से, चलो। चाची आप चलिए, आप चलिए, आइए आइए आइए।
त्रिशा, त्रिशा, सुनो त्रिशा। बेटा तुम्हें उन पर पानी नहीं फेंकना चाहिए था। पापा वो हमेशा इतना उल्टा सीधा क्यों बोलती हैं और आप हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हैं? कब तक हम सुनेंगे और क्यों सुनेंगे? अरे वो पड़ोसी है हमारे। पड़ोसी है तो पड़ोसी बनकर रहे, हमारी पर्सनल मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है उन्हें। बेटा कीचड़ में पत्थर मारने का कोई मतलब नहीं। पर हर बात पर इतना बर्दाश्त करने की भी कोई जरूरत नहीं है पापा। लोग हमें डरपोक समझने लगते हैं, उन्हें उन्हीं की तरीके से ना सबक सिखाना होगा। हेलो जी, मैं पहुंचता हूं। मुझे अपने एक क्लाइंट से मिलने जाना है, रात तक वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम अपना मूड ठीक करो, ठीक है? ये क्या मजाक था? मैं तो बस तुम्हारा यहाँ पे मूड ठीक करने के लिए आया था। मैंने देखा वहाँ पे क्या हुआ। तो तुम अपनी बिंदु आंटी को क्यों नहीं समझाते? आज उन्होंने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। उन्हें पापा से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात मानेगी? अरे वो तो खुद मुझे पड़ोसियों से बात करने के लिए मना करती है। यार कहाँ चली गई? अभी तक तो यहीं थी। कहाँ गई? मिल ही नहीं रही है। क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारी स्माइल कल तक तो यही थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मिल गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। वो तो मैं हमेशा से हूं ना। नमित, नमित, भगवान झूठ ना बुलवाए हमसे और सच तुम सुन नहीं पाओगे, लेकिन ऐसे तो आईआईटी नहीं निकलेगी तुम्हारी। आप मेरे घर क्या कर रही हैं? जो फिल्म तुम दोनों बना रहे थे ना, बस वही देखने चली आई। वैसे भी तुम दोनों पे शक तो हो ही गया था मुझे, और नमित को भी घर के बाहर जाते देख लिया था। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, जो फिल्म तुम दोनों ने शुरू की है उसका दी एंड तो हमें करने दो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया तो क्या हो गया इसमें? तुम्हारी जैसी बच्चेलल लड़कियों के लिए तो ये बहुत आम बात होगी, है ना? एक आशिक से पेट तो भरता नहीं होगा तुम्हारा। पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती होगी। तुम्हारी जैसी लड़कियां अगर इस मोहल्ले में रही ना, तो पता नहीं यहाँ के बच्चों का क्या हशर होगा। बस करिए आंटी, अब बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ? और तुम दोनों जो कर रहे थे वो बहुत ज्यादा नहीं था? देखो देखो, अभी तो बस हमारे बोलने से इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन जब ये वीडियो तुम्हारे बाप तक पहुंचेगा ना, जो तमाशा होगा देखने लायक होगा।
हमारे मुंह पे पानी उछाला था ना तुमने, हाँ? अब तुम्हारी इज्जत मैं ऐसी उछालूंगी ना, तुम देखती रह जाओगी। अब ये वीडियो हम पूरे शहर में वायरल कर देंगे, और ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम बिंदु नहीं। और ये छोड़ छोड़, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं। इसने काम ही ऐसा किया है। कुछ भी ऐसा काम किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मोहल्ले में ड्रामा करोगी। घर चलो, घर पे चल के बात करेंगे। चलो तुम भी आओ। अरे लेकिन मैं इसे सबक सिखा के रहूंगी। पहले मोहल्ले में ड्रामा क्या करती थी, अब लोगों के घर में घुस के ड्रामा करने लग गई। मुझे क्यों बोल रहे हैं? अपने इस भतीजे से पूछिए ना कि इसने क्या किया। क्यों नमित, बताओ इन्हें क्या किया तुमने? अरे ये क्या बताएगा, मैं ही बताती हूँ। ये आपका प्यारा भतीजा उस लड़की के साथ, छी छी छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। पहलिया क्या बुझा रही है? जो बोलना साफ साफ बोलो ना। आपका ये भतीजा उस लड़की के साथ मुंह काला कर रहा था। नमित क्या बोल रही है ये? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, बस थोड़ा बहक गए थे, गलती हो गई। पढ़ाई करने आया था ना यहाँ पे, या प्यार करने आया था? आगे से ऐसा नहीं होगा चाचा। तो तेरी चाची की वजह से पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं। अरे तू भी चालू हो गया। मतलब तुम दोनों क्या चाहते हो कि मोहल्ले वाले घर से निकाल दे क्या? अरे मोहल्ले से कैसे निकाल देंगे भला? और मेरी क्या गलती है? सारी गलती आपके इस भतीजे की है। बस चुप करो, गलती किसी की भी हो, हमें ये मामला बिगाड़ना नहीं, संभालना है। अब तुम दोनों ने ना मुझे पागल कर रखा है। और जानो, मैं तुम पे बहुत चिल्लाता हूँ ना, आज मैं तुम पे चिल्लाऊंगा नहीं। ऐसे पी रखी है लेकिन। ए बिंदु, आगे खोलो बिंदु। ए बिंदु, हेलो। क्या हुआ यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, आज शाम में मेरी वाइफ और मेरी पड़ोसी त्रिशा का आपस में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो मेरे भतीजे को मार रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? सर नमित सर। लेकिन नमित को क्यों मार रही थी? सर नमित और त्रिशा का आपस में अफेयर है। सर मैं और त्रिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, थोड़ा सा बहक गए थे और इन्होंने हमारी वीडियो बना ली। बस इसी बात को लेके हमारा थोड़ा झगड़ा हो गया सर, पर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने इन्हें नहीं मारा। कहीं त्रिशा तो नहीं? बिंदु आंटी ने हम दोनों का वीडियो बना लिया था और फिर कुछ गंदी गंदी बातें करने लगी। इसी बात पर हमारी बहस तो हो गई थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें मार दूंगी। सर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी है और सारा सामान जब्त कर लिया है। सर कुछ बताना। कुछ दिन पहले चाची की किसी दूध वाले मदन से भी लड़ाई हुई थी। इस मदन का पता करो, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। नमित, अब तो हमारा वीडियो वायरल नहीं होगा ना? तुम अब परेशान मत हो, जो होना था वो तो हो गया। सर अंदर बेड के नीचे से ये लॉकेट मिला है।
ये लॉकेट किसका है? क्राइम स्पॉट पे मिला है, बताइए। सर ये लॉकेट मेरा है और बिंदु आंटी का खून मैंने ही किया है। उन्होंने हमारा वीडियो बना लिया था और मुझे वीडियो वायरल करने के लिए ब्लैकमेल भी कर रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। अरेस्ट करो इन्हें। रुकिए, आपकी बेटी को ना अपने किए की सजा मिल रही है, पहले क्यों नहीं रोका उसे? आपकी पत्नी को मैंने मारा है। स्टॉप, बताइए। त्रिशा ये लॉकेट देखकर समझ गई कि ये खून किसने किया, इसलिए इसने मुझे बचाने के लिए खुद ये जुर्म कबूल कर लिया। मैंने बिंदु को धमकी देते हुए देख लिया था। देखो देखो, माना कि त्रिशा ने गलती की थी, मैं उसे समझा था, लेकिन अगर बिंदु वो वीडियो वायरल कर देती तो क्या होता मेरी बेटी का? मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता, मुझे कैसे भी ये रोकना था, इसलिए मैंने बिंदु को मार डाला। पापा, आपने तो मुझे कीचड़ में पत्थर मारने से मना किया था और खुद ही मार दिया। बेटा इस बार बात मेरी नहीं तुम्हारी थी। अरेस्ट करो इन्हें। पापा